हांसी के काली देवी अस्पताल में आज से ओपीडी सर्विसेज शुरू कर दी गई। सोशल डिस्टेंस का खास ध्यान रखते हुए मरीजों के बकायदा सैनिटाइजर से हाथ साफ करवाकर चिकित्सक के पास जांच के लिए भेजा जा रहा है। इतना ही नहीं, अस्पताल प्रशासन ने थर्मल सेंसर भी मंगवाया है जो दूर से ही मरीज का तापमान बताएगा। किसी मरीज को बुखार मिलता है तो उसे सीधा सिविल अस्पताल में जांच के लिए भेज दिया जाता है, जबकि दूसरे तरह के मरीजों की चिकित्सक जांच कर रहे हैं। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं सर्वेश टुकरा। इस वक्त मैं काली देवी हॉस्पिटल में हूँ और ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई कोरोना का पेशेंट आया है। आप डॉक्टर साहब मेरे साथ हैं, डॉक्टर AK सिंगल। उनकी पोशाक देख के आपको लग रहा होगा कि कोई सीरियस मामला है, ऐसा नहीं है। ये PP किट है और इस हॉस्पिटल में आज से तमाम OPD शुरू हो गई हैं और तमाम डॉक्टर जो हैं इस हॉस्पिटल के इसी PP किट में आपको नज़र आएंगे। डॉक्टर साहब, आज से तमाम OPD शुरू हो गई है या कुछ स्पेशल OPDs रखी गई हैं? नहीं, आज से हमने जो हमारे हरियाणा गवर्नमेंट के मुख्यमंत्री जी हैं, तो उन्होंने जो आह्वान किया था आज से 4 दिन पहले कि सारे डॉक्टर्स को अपनी OPD शुरू करनी है, उसको ध्यान में रखते हुए हमने आज से हमारी सारी OPD शुरू कर दी है। और हम कोरोना को ध्यान में रख करके सोशल डिस्टेंसिंग का मुख्यतः पालन कर रहे हैं। प्रधान जी ने पूरी व्यवस्था ऐसी की है कि कोई भी एक्सपोजर में ना आए। मैं देख रहा था अभी हॉस्पिटल में जो आपके पेशेंट्स आ रहे हैं उसको भी थर्मो चेक किया जा रहा है, मीटर से जो है थर्मल स्क्रीनिंग होकर के ही, मास्क दे करके ही पेशेंट को अंदर एंटर कराया जा रहा है। एक बार में केवल एक पेशेंट को एंटर कराया जा रहा है। हमने मास्क लगाए हुए हैं जो कि पेशेंट को खड़े और उनके अटेंडर को खड़े होने के लिए हैं। कम से कम 6 फीट की दूरी पर हमने वो मार्क लगाए हुए हैं ताकि एक साथ भीड़ इकट्ठा ना हो। नहीं, मैंने देखा है आपके कैंपस के अंदर भी मार्क लगे हुए हैं और कैंपस के बाहर भी जो हैं, अगर लोग ज़्यादा होते हैं तो बाहर भी मैंने देखा डिस्टेंसिंग पे खड़े हैं। दूसरी बात मैं जानना चाहता हूँ कि चूँकि कोरोना को बड़ा सीरियसली ले रहे हैं, तमाम पूरा वर्ल्ड ले रहा है, तो आपने क्या किस तरह की एहतियात बरती हैं कि कोई चांस ना रहे यहाँ? देखो, कोरोना को रोकने का एक ही तरीका है, वो है प्रिवेंशन। और प्रिवेंशन केवल एक ही तरह से हो सकता है, वो है सोशल डिस्टेंसिंग। तो जो हमारे गवर्नमेंट ने कंप्लीट लॉकडाउन किया है, सबसे पहले तो उसका पालन करना है। हमारी मजबूरी है, क्योंकि यदि हॉस्पिटल ही बंद हो जाएंगे तो पेशेंट को कौन देखेगा। और यदि हम प्राइवेट वाले बिल्कुल बंद कर देंगे तो फिर गवर्नमेंट पे इतना लोड पड़ जाएगा कि वहाँ पर जो मेन प्रॉब्लम है कोरोना वाली, वो ढंग से टैकल नहीं हो पाएगी। उस चीज़ को ध्यान में रख करके हमने हमारी OPD चालू की है। सीरियस मरीज़ तो हम पहले दिन से देख रहे थे। बीच में लॉकडाउन के कारण कुछ दिन के लिए हमने केवल जनरल OPD बंद की थी। OPD में किस तरह के ज़्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं इन दिनों? देखो, हम थर्मल चेकिंग करके पेशेंट को अंदर ले रहे हैं, तो जिनको फीवर वगैरह की कंप्लेंट है या फिर जिनको ट्रैवल हिस्ट्री है, उनको हम डायरेक्ट सिविल हॉस्पिटल भेज रहे हैं ताकि उनकी प्रॉपर जांच हो सके। जो आपने ये PP किट डाली हुई है नीचे से लेके ऊपर तक, तो ये क्या ये डिस्पोजेबल है? एक ही बार एक दिन में एक ही पहनते हैं या इसको ये वॉशेबल? नहीं, ये कोई वॉशेबल नहीं है, ये ऑटोक्लेव भी नहीं है। एक बार पहनने के बाद यहाँ से अगर मैं कमरे से बाहर भी निकलूँगा तो ये ख़राब हो जाएगी। इसको फिर हम डिस्कार्ड कर देंगे। उसके बाद इसका मतलब ये है कि क्योंकि ये प्रोसेस तो बहुत दिन तक चलेगा, तो आपने ये बल्क में PP किट्स जो है आपके हॉस्पिटल में आ गई हैं। ये जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने बल्क में मंगवा के दिया। तो क्या पेशेंट जो आ रहे हैं OPD के लिए उनको सैनिटाइज करवाया जा रहा है? पूरा सैनिटाइज करवा करके, प्रॉपर मास्क दिलवा करके और प्रॉपर तरीके से देखा जा रहा है। ये थे डॉक्टर AK सिंगल और उनका कहना है कि तमाम हिदायतों की पालना की जा रही है और इनका भी स्लोगन वही था, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। सरकार भी यही कहती है और दुनिया भर के डॉक्टर्स इस वक्त यही कह रहे हैं, प्रिवेंशन कर लीजिए अगर इससे बचना है तो। जिन लोगों ने, जिन देशों ने लापरवाही बरती थी, वहाँ पर आप हालात देख रहे हैं। इटली, स्पेन, अमेरिका आपके सामने है और सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से ही इस कोरोना से बच सकते हैं। चिकित्सकों के लिए दिक्कत ये है कि वे PP किट पहनकर बैठते हैं और अपने कक्ष से अगर बाहर जाते हैं तो उन्हें ये किट चेंज करनी पड़ती है, यानी कि फिर से नई किट पहननी पड़ती है। अस्पताल के चिकित्सकों ने कोरोना को लेकर कई नई जानकारियां भी दी हैं। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने बातचीत के दौरान क्या कहा। मेरे साथ इस वक्त नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर धर्मेंद्र वर्मा हैं। डॉक्टर साहब, जानना चाहेंगे OPD आज से शुरू कर दी है कि मान लो किसी को फीवर वगैरह है तो हम पहले उसको फीवर क्लिनिक में भेजते हैं, बाद में जनरल OPD के लिए भेजते हैं। कुल मिलाकर जिसको बुखार नहीं है वो इस वक्त OPD आपके यहाँ पे सेवाएं ले सकता है और जिसको फीवर रहेगा उसको फिर आप रेफ़र करेंगे, उसकी टोटली जांच होगी, इसको कोई दिक्कत तो नहीं है। कि कारण क्या है फीवर का, उसके कारण की जांच होगी तो फिर उस हिसाब से एक्शन लिया जाएगा। दूसरा, आँख भी जो है, क्योंकि आप नेत्र विशेषज्ञ हैं और आई भी बड़ी सेंसिटिव एक पार्ट होती है बॉडी का, तो आँखों से कितना इंटेक ही हो सकता है? आँखों को बचाना कितना ज़रूरी है इस कोरोना को लेकर? हाँ, देखिए, कोरोना का एक मैनिफेस्टेशन होता है बुखार आना और लंग्स में इन्फेक्शन होना, और दूसरा मैनिफेस्टेशन आई की तरफ से है कि कंजंक्टिवाइटिस, आँख आ जाना, वो भी कोरोना के कारण कुछ मरीज़ों में पाया गया है। तो हमें प्रिकॉशन रखना है कि कभी भी आपको
किसी भी चीज़ को आप टच कर रहे हो, बाहर जाके आप गेट पे भी गए या सब्जी वाले से मिले, तो आपको आँख को बिल्कुल नहीं छूना है। सबसे पहले अपने हाथ को धोना है, सैनिटाइज करना है, तभी आप और कुछ काम करें। कोशिश करें आँख को छुएं ही नहीं, क्योंकि आँख को छूने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको खुजली वगैरह है तो आप आई स्पेशलिस्ट से मिलें। ये भी कहा गया कि जिस तरह से मास्क जरूरी हैं आपकी मुंह में जाने से बचाने के लिए, या नाक के थ्रू कोई वेपर्स को जाएं, तो इसी तरह ग्लासेस भी जरूरी हैं आँख के लिए, आप अगर इसको बचना चाहते हैं। यदि आप हाई रिस्क एरिया में आते हो, जैसे कि आप हॉस्पिटल में आ रहे हैं, तो आप बेटर है कि आप चश्मा पहन के आएँ। तो उससे क्या होगा कि जो ड्रॉपलेट हैं वो आँखों में नहीं जाएंगी और एक रिड्यूस हो जाएगा, रिस्क हमारा कम हो जाएगा। डॉक्टर धर्मेंद्र ने एक नई चीज़ बताई है आपको कि आप जब भी हाई रिस्क एरिया में जाते हैं, हाई रिस्क जोन में जाते हैं, तो आंखों की सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। सेंसिटिव एरिया है, सेंसिटिव पार्ट है बॉडी का, और इसके थ्रू भी इन्फेक्शन फैल सकता है। तो बेहतर होगा आप ग्लासेस डालें और प्रोटेक्शन लेकर ही हॉस्पिटल्स में, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर, हालांकि भीड़ का काम नहीं है, लॉकडाउन है, फिर भी आपको लगता है कि कहीं पर रिस्क हो सकता है, तो आँखों की प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर पंकज शर्मा है। डॉक्टर पंकज शर्मा काली देवी हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिशियन है। डॉक्टर साहब, ओपीडी शुरू हो गई है और मैं देख रहा हूँ तमाम डॉक्टर्स पीपी किट में आज हैं और पेशेंट्स को ले भी रहे हैं। तो क्या लगता है कि और किस तरह की सेफ्टी लोग कर सकते हैं, क्योंकि कम्युनिकेबल डिजीज़ है, फैलती है दूसरे को छूने से, तो क्या हिदायतें बताना चाहेंगे कि पेशेंट्स को लेनी चाहिए? सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें, जब भी आएँ तो चेहरे के ऊपर मास्क या फिर गमछा या फिर रुमाल या कुछ भी अपने को कवर करके आएँ। जो ज़्यादा सीरियस पेशेंट है उनको पहले देखा जाए, या उनको रेफ़र करना है तो उनको उसी टाइम रेफ़र किया जाए। जो नॉर्मल पेशेंट हैं उनके लिए हमने अपना फ़ोन नंबर जारी किया हुआ है, तो उस पर हम टेली मेडिसिन भी स्टार्ट कर रखी है। तो जो नॉर्मल दवाइयाँ होती हैं उनको पेशेंट को फ़ोन पे ही बता देते हैं या व्हाट्सअप कर देते हैं उनको। कोई ज़रूरत लगती है पेशेंट को दिखाने के लिए तो उसी को हम एडवाइस करते हैं कि भी हॉस्पिटल में आएँ, ताकि भी हम भी सरकार को सहयोग करें। इस वक्त मेरे साथ काली देवी हॉस्पिटल के मैनेजर हैं सुभाष जी, इनसे बात करेंगे। सुभाष जी, ओपीडी शुरू कर दी है आपने तमाम मरीजों के लिए? देखते हुए किसी भी हॉस्पिटल में ओपीडी नहीं देखी जा रही थी, इसलिए हमारे पास में बार बार पेशेंट आते थे। इसके लिए हमें प्रधान जी से बातचीत करी और उन्होंने कहा कि सोशल डिस्टेंस रखते हुए और बाहर शेड वगैरह लगा दो पेशेंट को छाया छुआ के लिए, और सब चेयर वगैरह बाहर डलवा दो। कितनी ओपीडी आ रही है अभी? ओपीडी अभी 50 तक हो रही है।